हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं वेनिला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के केक की आइसिंग एंड डेकोरेशन बताने वाली हूँ। और डेकोरेशन ऐसी प्रोफेशनल बताऊंगी, बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कि बिगनर्स बहुत ही आसानी से ये डेकोरेशन कर लेंगे। और अगर वो केक सीख रहे हैं बनाना या फिर वो अपने केक्स को सेल करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए परफेक्ट डेकोरेशन होने वाली है। तो इस वीडियो में एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज ऑलरेडी बना के रखा था वेनिला का, और इसको हम सबसे पहले कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं नाइफ से कट कर रही हूँ। सबसे पहले हम चारों तरफ इस तरीके से नाइफ से कट लगाएंगे। टर्न टेबल को घुमाते जाएं और धीरे धीरे से आप चारों तरफ सबसे पहले कट लगा लें। नाइफ को अंदर तक नहीं लेके जाना है। जब चारों तरफ कट लग जाए तो आप धीरे धीरे से नाइफ को अंदर लेके जाएं, और बहुत ही आसानी से आपकी परफेक्ट केक लेयर कट के रेडी हो जाएगी। आप धागे वक का भी यूज़ करके ये लेयर्स कट कर सकते हो, बट अगर नाइफ से करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है और बहुत ही अच्छी लेयर्स कट होती हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छे से लेयर्स कट हुई हैं, और देखिए स्पॉन्ज कितना जालीदार बना है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी आइसिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी व्हिप्ड क्रीम जो है रेडी करके रखी है। इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला है और साथ में ही रोज़ पिंक कलर डाला है मैंने। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कौन से ब्रांड का मैंने कलर यूज़ किया है। और ये मिडिल वाली लेयर मैंने सबसे नीचे लगाई है, और ये क्रश लिया है स्ट्रॉबेरी का, उसमें पानी डाल के इसी से मैं इसकी सोकिंग करने वाली हूँ। तो जो सोकिंग है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बट ज़्यादा सोक करेंगे तो जो आपका केक है वो सॉगी हो जाता है। इसलिए जो सोकिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। चारों तरफ से अच्छे से इसको सोक कर ले। फिर यहाँ पे पाइपिंग बैग में भर के मैंने क्रीम ली है, और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे पाइपिंग बैग की हेल्प से। इससे आपका काम आसान हो जाता है अगर आप बिगनर हैं तो। और पैलेट नाइफ से इस तरीके से पैलेट नाइफ को फ्लैट रखते हुए आपको टर्न टेबल को घुमाते जाना है, और फिर इसके ऊपर डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। तो यहाँ पे मालाज का क्रश मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी कंपोट घर पे भी बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर उसकी रेसिपी चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर रखेंगे टॉप लेयर, उल्टी करके रखें। ये देखिए इस तरीके से आपने उल्टी करके रखनी है। अब आपको इसको भी अच्छे से सोक कर लेना है, और सोक करने के बाद फिर आपको जो साइड की स्पेस बीच में बची हुई है व्हिप क्रीम से, आपको उसको पहले फिल करना है। और फिर इसके ऊपर भी आपको व्हिप क्रीम लगानी है और अच्छे से फैला लेनी है। और इसके ऊपर आपको डालना है स्ट्रॉबेरी क्रश, और फिर उसके ऊपर आपको लगा देनी है नेक्स्ट लेयर। तो इस तरीके से आप व्हिप क्रीम को पहले अच्छे से फैला लें। इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर भी स्ट्रॉबेरी क्रश लगा दिया है, और लास्ट वाली लेयर मैंने ऊपर लगा दी है। सबसे नीचे वाली लेयर जो है मैंने सबसे ऊपर लगाई है। इसको भी अच्छे से सोक कर लेंगे, व्हिप क्रीम लगा लेंगे और अच्छे से पैलेट नाइफ से इसको फैला लेंगे। साइड में भी आपको अच्छे से व्हिप क्रीम लगा लेनी है। तो अभी जस्ट मैं इसकी क्रम कोटिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डिज़ाइन बनने वाला है ना, इसमें आपको ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है। क्योंकि जो ये डिज़ाइन है ना, उसमें बाहर की तरफ बहुत सारी क्रीम आएगी। तो अगर हम अंदर भी क्रीम लगाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रीम हो जाएगी केक में, और खाने वाले के मुंह में वो क्रीम फूलेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपको इस तरीके से इसको कम ही क्रीम लगानी है, और इस आपको स्क्रैपर से इसको अच्छे से स्क्रैप कर लेना है। मैंने ये एटीएम कार्ड को अच्छे से स्टरलाइज करके यूज़ किया है। मुझे इससे आइसिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे परफेक्ट आइसिंग होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आइसिंग कंप्लीट कर ली है। मुझे ज़्यादा यहाँ पे फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है वो केक को कवर करने वाला है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बेकर्स विले का रोज़ पिंक यूज़ किया है, और अब इसी क्रीम में मैं थोड़ा-सा रोज़ पिंक कलर 3 से 4 बूँदें और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा हल्का-सा डार्कर शेड चाहिए था। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वाइब्रेंट पर्पल, वो भी 1 ही बूँद डालूँगी। इससे जो कलर है ना, वो बहुत ही सुंदर सा लैवेंडर पिंकिश बन के आता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें पर्पल कलर की भी 1 बूँद डाल ली है और इसको अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर बन के रेडी हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इसको डाल लिया है पाइपिंग बैग के अंदर।
तो यहाँ पे मैंने 1 एम नोज़ल का यूज़ किया है और इसी से हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। आपने 45 डिग्री के एंगल पे रखना है पाइपिंग बैग को और इस तरीके से आपने तिरछा सा टेढ़ा सा डिज़ाइन बनाते जाना है और थोड़ा सा इस तरीके से एक के ऊपर तक लाते जाना है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें निशान भी लगा सकते हैं आपने कहाँ तक इस डिज़ाइन को बनाना है, बट मैं अंदाजे से ही बना रही हूँ और आपको बिल्कुल साथ में जोड़ के इसको बनाना है। और इससे क्या होगा ना, बहुत ही प्यारा सा आपका केक कवर हो जाएगा और डिज़ाइन देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और बनाने में भी बहुत ही आसान होगा। और अब इसकी करेंगे टॉप की डेकोरेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2D नोज़ल का यूज़ किया है, जो क्लोज़ स्टार नोज़ल होती है उसका यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो इससे हम बनाएंगे फ्लावर्स। अब जो ये कलर मैंने बनाया है, ये मैंने इसी पिंक के अंदर पर्पल डाला है और ग्रीन डाला है। पी ग्रीन कलर और पर्पल कलर डाल के मैंने ये कलर बनाया है। तो ये भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप ये कलर कॉम्बिनेशंस यूनिक से ट्राई कर सकते हैं। और अब हम बनाएंगे इसकी लीव्स। तो लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सी ग्रीन कलर का यूज़ किया है, जो मैंने ब्लू के अंदर येलो एंड ग्रीन कलर डाला है। तो मेरा ये कलर बनके रेडी हुआ है। तो ये देखिए डेकोरेशन हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कर ली है। अब मैंने यहाँ पे सिल्वर लस्टर डस्ट ली है, जो कि एडिबल होती है, आप खा सकते हैं। और ये हम इस पे स्प्रे कर देंगे। इससे आपका केक जो है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल सी लुक देगा और इसको आप अच्छा चार्ज भी कर सकते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये लगेगा नहीं कि एक बिगिनर ने ये बनाया है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। आप अपने केक को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर यूज़फुल लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं आती रहूँगी आपके लिए ऐसी-ऐसी सुंदर सी डेकोरेशंस के साथ, जो कि बिगिनर्स फ्रेंडली हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।